अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ARY के न्यू ड्रामा सीरियल रत के बारे में, जिसकी टू मेगा एपिसोड्स ईद पर हमें देखने को मिली थी। ड्रामा बहुत ही अमेजिंग है। इसमें हमारे पास मेन 4 कैरेक्टर्स हैं। तो हम बात करेंगे कि ड्रामा कैसा है और इसके क्या कैरेक्टर्स हैं और हमारे पास आने वाले दिनों में ड्रामा कहाँ पर जाएगा, इसकी स्टोरी लाइन एंड ऑल दैट हम इसके बारे में बात करेंगे। ड्रामे में हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। शहरयार मुनव्वर हैं हमारे पास, अरसलान नसीर हैं, हिबा बुखारी हैं जो कि मेन लीडिंग रोल हैं। हमारे पास ड्रामा जो है वो लव ट्रायंगल में बेस कर रहा है, जहाँ पर हमारे पास 2 मेल कैरेक्टर हैं और एक फ़ीमेल कैरेक्टर है जो कि है हिबा बुखारी। ड्रामे में जो है हिबा बुखारी का नाम है ईमान और हमारे पास अरसलान नसीर को नाम दिया गया है जैद का, और हमारे पास जो है शहरयार मुनव्वर उनको नाम दिया गया है सालार। सालार जो है वो शहरयार मुनव्वर का नाम है। तीनों करैक्टर्स के बहुत ही खूबसूरत नेम है। ड्रामे की शुरुआत बहुत ही कोई खूबसूरत तरीके से की जाती है, जिसमें हमारे पास ड्रामे के जो सिंगर है जिन्होंने गाने को गाया है वो है आसिम अजहर। तो हमें ड्रामा के स्टार्ट में ही नज़र आता है कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेन का बहुत ही खूबसूरत ट्रेन स्टेशन का एक वो हमारे पास सीन आता है, जहाँ पर हमें शुरू में ही आसिम अजहर नज़र आते हैं जो कि गाना गा रहे होते हैं। उनको जो है बहुत ही कोई फिट से सूट बूट में हमें दिखाया गया है। उसके बाद ड्रामा स्टार्ट होते ही हमारे पास हिबा बुखारी आती हैं जो कि अपने फादर का खाना वगैरह बनाने के बाद वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती हैं। रास्ते में हमें नज़र आता है कि वो बस पकड़ती हैं, बस के पीछे भागती हैं और अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं। ऑफिस जाते ही उनको जी कॉल आती है अपने घर से कि उनकी जो सिस्टर हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। तो उसके फादर उनको कॉल करते हैं, उनको हॉस्पिटल आने का कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक सिनेरियो है। जो हिबा बुखारी हैं वो 3 बेटियां हैं अपने फादर की, और जो है उनका कोई बेटा नहीं है। और उसकी जो बहन है 2 बहनें हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पर हमारे पास ऐसा एक फैमिली बैकग्राउंड हो जहाँ पर सिर्फ बेटियां ही हों, तो वहाँ पर जो है मेन जो जहाँ पर शादी होती है लड़कियों की, वहाँ पर भी यही स्ट्रीम होती है कि जी आगे इनकी भी बेटियां ही होंगी। तो इसी पे हमारा ड्रामा बेस कर रहा है। गाइस, ईमान अपने घर में सबसे छोटी हैं, उनकी सोच सबसे डिफरेंट है। वो एक कॉर्पोरेट गर्ल हैं जो कि जॉब कर रही हैं हमारे पास बहुत अच्छी, और उनका जो है वो शादी से थोड़ा-सा हिचकिचाती हैं। उनकी कुछ शराइत हैं शादी को लेकर जो वो चाहती हैं कि वो पहले फुलफिल हों फिर वो शादी करें। लाइक वो जहेज़ के सख्त खिलाफ़ हैं। जैसे ही जो है वो ज़ैद उनके घर रिश्ता भी लेकर आते हैं, तो वो उनसे पहली बात जो है वो जब मिलती हैं तो यही करती हैं कि मैं जहेज़ देने के और लेने के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। बेसिकली ये एक लानत है और मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो इस चीज़ पे बिलीव रखता हो और जो जहेज़ की डिमांड करता हो। जिस बात पे ज़ैद भी कहता है कि जी मेरी भी ऐसी ही कुछ राय है। मैन शुड बी इंडिपेंडेंट, और वो अपने घर के सारा जो है जो भी चीज़ें हैं वो खुद से करने के काबिल होना चाहिए, और मैं इस काबिल हूँ। अब हम बात करते हैं सालार के करैक्टर के बारे में। शहरयार मुनव्वर इस ड्रामे में सालार का करैक्टर अदा कर रहे हैं। सालार एक बहुत अच्छी खाती पीते फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके माँ बाप जो है वो बहुत अमीर हैं, लेकिन सालार को अपनी फैमिली में कोई अहमियत हासिल नहीं है। वो उस घर में सबसे छोटे हैं, या शायद वो सौतेले हैं, या उनका इस तरह अभी बेसिकली उनको डिफ़ाइन नहीं किया गया कि उनका फैमिली के साथ क्या इशू है। कुछ सीन्स दिखाए गए हैं कि बचपन से ही उनको घर में नापसंद किया जाता है। वो घर में जो है वो सर्वेंट की तरह उनको रखा जाता है। उन घर में वो घर का जो प्रॉपर्टी है वो मेन जो स्ट्रीम्स है उसको यूज़ नहीं करते। उनका अपना बाइक है जो कि सर्वेंट क्वार्टर में खड़ा होता है। अपना वो एक शॉपकीपर है, अपनी उन्होंने शॉप खोली हुई है, उससे वो खाते पीते हैं। अपनी सारी जो भी उनकी लिविंग्स के लिए जो भी ज़रूरियात है वो वहाँ से पूरी करते हैं। सालार जो है वो अपनी फैमिली का जो है एक बहुत ही कोई डिफरेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि शायद वो उनकी या तो सौतेले जो है वो हैं, या उनके फादर जो है वो अपने नहीं है, या मदर अपनी नहीं है, या कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस सालार के साथ हैं जो कि बहुत से पेचीदा हैं जो हमें अपकमिंग एपिसोड्स में क्लियर हो जाएंगे। सलार और ईमान के फादर एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो दोनों जो हैं वो एक जगह पर काम करते हैं, लाइक दे आर नेबर्स टू ईच अदर। और जो है उनका बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं। सलार जो है वो कहीं ना कहीं ईमान को पसंद भी करते हैं। वो उनके स्केचेस ड्रॉ करते हैं। उनके पास बहुत सारे स्केचेस भी हैं जो उन्होंने ईमान की मोहब्बत में ईमान के लिए ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सालार का जो कैरेक्टर है वो भी ईमान से मोहब्बत करेगा, और जैद जो है जो कि इंग्लैंड से आए हैं और वहाँ की लाइफस्टाइल उनको पसंद है, जो कि अपने जो है अम्मी और अपनी फूफा के कहने पर शादी के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन वो जब ईमान के घर जाते हैं रिश्ता लेकर, उन्हें ईमान बहुत अच्छी लगती हैं। उनके ख़यालात एक दूसरे से मैच करते हैं, लेकिन वो दोनों ही अभी शादी करना नहीं चाहते। लेकिन जैद को ईमान बहुत पसंद आएगी, और ये ड्रामा एक लव ट्रायंगल के अंदर चलेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि ईमान जो है वो उसकी
बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी सालार के साथ और वो प्यार करेंगी ज़ैद के साथ, बट इन टर्म्स जो है इनकी फ्रेंडशिप जो है वो प्यार में तब्दील हो जाएगी। हमारे पास जो है यहाँ पर एक जो है बहुत अच्छा सा हमें एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। ज़ैद की फैमिली जब ईमान के घर हिस्सा लेके जाती है तो वहाँ पर ज़ैद जो है वो बैठे होते हैं और ज़ैद जब देखते हैं उनकी फैमिली फ़ोटो की तरफ तो उनको याद आता है कि अच्छा ये वही लड़की है जो मुझे ज्वेलरी शॉप पर मिली थी। वहाँ पर ही सालार जो है ईमान के कमरे में रूम में आता है और उनको कुछ सामान देता है और इसको कहता है कि आप याद रखिएगा कि आपने जो है हम आपके साथ हैं। वो उसको समझाता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और ईमान ये भी खुद भी जानती है कि उसके फ़ादर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ईमान को बज़ाहिरी वो लोग पसंद आते हैं, उनकी फ़ैमिली पसंद आती है और ज़ैद और उसकी गुफ्तगू पसंद आती है, बिकॉज़ बेसिकली वो जहेज़ लेने और देने दोनों के ख़िलाफ़ है। तो यही बात ईमान का मेन पॉइंट था जो कि उसको बहुत अच्छी लगती है। सलार और ईमान बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और वहीं पर जो है ईमान सलार को बताती है कि मेरी जो है शादी के लिए कुछ शराइत हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं जिससे भी शादी करूँ वो पहले इनको फुलफ़िल करें। वो शादी के बाद मैं अपनी जॉब को परस्यू करना चाहती हूँ। मैंने बहुत मेहनत से अपना ये मुकाम हासिल किया है, जिस पे सलार कहता है कि उसको उस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है, वो भी इस चीज़ के जो है हक में है कि लड़कियों को जॉब करनी चाहिए। और जैसे ही सालार लोग वापस जाते हैं तो उसकी सिस्टर जो हैं ईमान की वो वापस आ जाती हैं अपने बेटी को लेके और आके कहती हैं कि तुम्हारी वजह से जो है क्योंकि वो चाहती हैं कि उस ईमान की शादी जो है वो उसकी खाला उसके हस्बैंड की खाला की बेटी से हो जाए, बेटे से हो जाए, जो कि इस वक्त जर्मनी में है। और ईमान जो है वो उस अपने इसके ससुराल में शादी नहीं करना चाहती बिकॉज़ वो लोग बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। तो वो लड़ झगड़ कर आ जाती है और ईमान को कन्विंस करती है कि वो किसी तरह शादी के लिए मान जाए। अब अगर हम ओवरऑल दोनों एपिसोड्स के बारे में बात करें तो दोनों एपिसोड्स ही बहुत अच्छी थी। इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि ड्रामा टॉप रैंक पे जा सकता है और ये खई का भी शायद जो है वो हम कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड तोड़ दे। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी इसकी जो है वो कास्ट है और बहुत अच्छे से इसको डायरेक्ट किया गया है। ओएसटी बहुत अच्छा है और जो है हमारे पास सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इसमें। तो आने वाले वक्त में हमें मज़ीद देखने को मिलेगा कि ड्रामे में क्या होता है। ड्रामे में बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिनको बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी के साथ रखा गया है। अब वो हमने आने वाले वक्त में देखना है कि क्या होता है कि सीन के आगे हमें सलार का सारा देखना है कि सलार का बेसिकली क्या बैकग्राउंड है और सलार को किस वजह से इतनी टेंशन है। और हमने एक सीन में देखा कि सलार के हाथ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म के निशान होते हैं, जो कि सलार अपने आप को खुद अजियत देता है। वो किस चीज़ की खुद को अजियत दे रहा है, उसके माइंड में क्या बातें हैं जो चल रही हैं, ये सब जानना अभी बाकी है। तो ये सब जानने के लिए, सब देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग अपडेट्स हासिल करते रहें साथ साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।